नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते, सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ हैं आज आर्य समाज हिरणमगरी उदयपुर के वैदिक पुरोहित आदरणीय श्री इंद्र प्रकाश यादव, जो स्वाध्यायशील हैं, वैदिक विद्वान हैं। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे पुंसवन संस्कार के महत्व और उसकी प्रक्रिया पर। सादर नमस्ते आदरणीय यादव साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। सबसे पहले मैं जो हमारे 16 संस्कार हैं उनमें एक पुंसवन संस्कार है, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, पुंसवन संस्कार कब किया जाना चाहिए, उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार गर्भाधान से लगाकर अंत्येष्टि का विधान हमारी संस्कार विधि पुस्तक में पढ़ने में मिलता है। गर्भधारण के बाद में जब गर्भ का निश्चय हो जाए तो डेढ़ 2 महीने बाद जब भी अनुकूलता हो तब पुंसवन संस्कार करने की प्रक्रिया निर्धारित है। और इसके पीछे उद्देश्य है कि जो गर्भ स्थापित हुआ है वह गर्भ सुरक्षित रहे और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इस संस्कार के माध्यम से माता पिता परिवारजनों को क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार का खान पान रखना है, किस प्रकार का वातावरण उस माता को उपलब्ध करवाना है जिसके गर्भ में बालक बालिका है, इस सारी शिक्षाओं देने के लिए पुंसवन संस्कार का महत्व होता है कि हम आचार विचार, खान पान, वातावरण और परिस्थितियां ऐसी बनाएं कि संस्कारवान दिव्य आत्मा उस गर्भ में अंदर अपना शरीर प्राप्त करे और उस गर्भ को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। इन सब सावधानियों के लिए पुंसवन संस्कार का विधान है। उस संस्कार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, सबको आपसी व्यवहार समझाया जाता है। और एक आपको इसका स्पष्टता इससे आएगी कि एक माता के 2 बालक थे, दोनों बालकों का विवाह हो गया, दोनों पुत्रों के बेटे बेटी हो गए, जो पुत्र पुत्री उस माता जी के हो गए। एक यज्ञ अनुष्ठान के अंदर दोनों बेटों के पुत्र पोत्री यज्ञ में करने बैठे तो एक बालक के बच्चे बड़ी शालीनता से आहुतियां लगा रहे थे और एक जो बच्चा है उसके पोत्र पोत्री थे वो आपस में मस्तियां करते हुए आधी सामग्री ढोल रहे थे, आधी उसमें लगा रहे थे। बाद में उनसे माताजी से पूछा गया कि माताजी ये इतना अंतर दोनों में क्यों है, दोनों आपके बेटे हैं, आपके ही परिवार में जन्म लिया। तो उस माताजी ने एक बड़ा रहस्योद्घाटन किया कि जिस माता के बच्चे ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे थे वो माता एक अमीर घर की बेटी थी और वो अमीर घर की बेटी होने की वजह से घर के कामकाजों में अथवा इन चीज़ों में आस्था नहीं रखती थी। तो वो जब गर्भवती हुई और उसको कोई दिक्कत होती थी, कोई छोटी सी भी पीड़ा होती थी तो वो बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी। तो वो के वही संस्कार उन बच्चों के अंदर आए, अर्थात गर्भकाल में जो माता का जैसा आहार विहार वातावरण होगा वो निश्चित रूप से बच्चों पर आएगा ही आएगा। तो हम माता को ये शिक्षा देने जाते हैं पुंसवन संस्कार में कि अब से आप अपने लिए नहीं, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अभी से आपको व्यवस्थित दिनचर्या अपनानी है और जैसे आचार विचार आप रखोगे वैसे ही आचार विचार बालक में आएंगे। अनुशासित नियम हो, दिनचर्या व्यवस्थित हो, खान पान हमारा सात्विक हो और अश्लीलता से परे रहें। ये हम उनको शिक्षा देने के लिए पुंसवन संस्कार में जाते हैं और इसका महत्व अत्यधिक है और इसका प्रभाव और परिणाम भी अत्यधिक है। हम चाहते हैं कि समाज में घर घर के अंदर इन संस्कारों का बारे में जागरूकता आए। जो भी माँ बनने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबको इनका लाभ पता चले और वो अपने आप में परिवर्तन कर कर दिव्य संतानों को जन्म दे और वो दिव्य संतानों के माध्यम से हमारा राष्ट्र दिव्य राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने। ओम जी, बहुत सुंदर। तो हम सभी ने जाना कि कितना महत्व है पुंसवन संस्कार का। हम सभी जानते हैं अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह, जो कि अर्जुन अपनी पत्नी यानी अभिमन्यु की माताजी को चक्रव्यूह को भेदने की प्रक्रिया समझा रहे थे और जब बाहर निकलने की प्रक्रिया तब तक अभिमन्यु की माताजी सो चुकी थी, तो वो बाहर निकलने की प्रक्रिया को जानने से वंचित रही। तो पुंसवन संस्कार यानी गर्भ में ही हम बच्चे का संस्कार कर उसे श्रेष्ठ बनाने के उद्यम में प्रेरित हों। और इसमें जैसा कि आपने बताया माँ की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सभी पुंसवन संस्कार के महत्व को समझें
घर घर में पुंसवन संस्कार करवा एक श्रेष्ठ संतान के जन्म के लिए हम सभी पुरुषार्थ करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्या वैदिक पद्धति है पुंसवन संस्कार की। आदरणीय यादव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते।